एट दी एंड ये होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उसे सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी मिसाल देख लें कि अगर कोई शादी करते हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिलती है। ठीक है, तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है, तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का पक्का छोड़ के जाए। तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्ज़ी है। आजकल इस तरह से लाज हैं वर्ल्ड के अंदर कि हर बंदे का अपना मज़हब, उसकी मर्ज़ी है कि वो जिसे इख्तियार करना चाहे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ सकती अब। आई थिंक उसका मौक़िफ़ ठीक है और उसे वहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे आज मौका मिले मैं भी इंडिया भाग जाऊँ, ठीक है। वट एवर आगे वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने रिलीजन को कायम रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे अपना फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता। मुझे पाकिस्तान में यही नज़र आता है कि मैं अगर थोड़ा सा ग्रूम कर गया तो 400 बंदा लाइन में लगा हुआ मुझे मेरी लेग पुलिंग के लिए, मुझे वापस नीचे खींचने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी? आई थिंक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, पासपोर्ट नहीं दिया जाता। कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो वो इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। तो मे भी इंडिया नेशनैलिटी ना दे शायद, बहुत ज़्यादा। इवन जो अगर आप देखें ना तो हमारे 47 से पहले अगर कुछ भाई या बहन, एक इंडिया रह गया दूसरा पाकिस्तान रह गया, तो उनको भी अगर वो गए हैं ना इंडिया, तो उन्हें सिर्फ मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि ये नहीं है कि भाई नमस्कार, आपको सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे जो कि सीमा हैदर है उसके बारे में पाकिस्तान में क्या क्या चल रही है। तो उनका जो वीडियो कवर किया है वहाँ की जो एक यूट्यूबर है सना अमजद, तो सना अमजद ने जिन जिन लोगों से विचार साझा किए हैं तो वही हम आपसे साझा करेंगे। तो उस वीडियो की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उन पाकिस्तान वाले लोगों की क्या सोच रहती हैं, क्या पाकिस्तान वाले लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहे या सीमा हैदर फिर हमारे पाकिस्तान में आए, अगर पाकिस्तान में आ भी जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा। तो देखें इस वीडियो में। ओके, चलिए। इनको इकट्ठे रहने की स्टूडेंट हूँ फूड साइंसेस का। माशाल्लाह। अच्छा ताहिर, सीमा हैदर का तो केस आपको पता होगा कि किस तरह पबजी खेलते खेलते वो इंडियन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और अपने 4 बच्चों के साथ भारत जा पहुंची हैं। और वहां पर जो भी मामलात और जो भी वीडियो सामने आ रही है, उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो आप करेगा। लेकिन ये है कि उसका यहाँ पे लोगों ने रहना मुश्किल कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसी अटैम्प्ट लेके इस तरह से आप मतलब एक तो अपने कंट्री से दूसरी तरफ गए हो, फिर आप किस थ्रू गए हो, फिर एक इंडिया है, अगर वहाँ पे मे भी किसी मुस्लिम लड़के से साथ वो है या वो इंडियन हिंदू लड़के के साथ, तो फिर ये तो सबसे बड़ा मसला है ना कि आपने एक अपने रिलीजियस को क्या नाम कहते हैं उसको अपोज किया और इंडियन और हिंदू लड़के से आपने जाके अपना दोस्ती लगाई और उससे शादी करना है, तो मसला है बहुत ज़्यादा। सीमा ने ना सिर्फ अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सीमा लांघी है, बल्कि उसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया है और हिंदू लड़के के साथ शादी भी रचा ली है। लेकिन फिर तो बिल्कुल अगर पाकिस्तान आएंगे तो उसकी फैमिली भी उसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे लिए हम एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है। तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का पक्का छोड़ के जाए। तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्ज़ी है। आजकल इस तरह से लाज हैं वर्ल्ड के अंदर कि हर बंदे का अपना मज़हब, उसकी मर्ज़ी है कि वो जिसे इख्तियार करना चाहे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ सकती अब। आई थिंक उसका मौक़िफ़ ठीक है और उसे वहीं रहना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता करती है और उसे वापसी अगर हो जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी सेफ्टी हो, क्योंकि इंसान है, ठीक है। मज़हब को हम में भी बाद में इंसानियत पहले आती है। तो अगर इन केस आ भी जाती हैं तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए और कोई ना कोई लॉज जरूर डेवलप करना चाहिए कि इनको कोई अगर कुछ कहेगा तो फिर कुछ ना कुछ केसेस। आपको पता है कि जब कोई इंटरनेशनल होती है, जैसे कोई हमारे पास अक़वामी मुत्तहिदा है, तो उस केस के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि अलाउ नहीं किया जाए। देखिए आपका अभिनंदन आया था तो हमने भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कवानीन ऐसे थे कि आपको भेजना पड़ता है। तो इस केस के अंदर मतलब नहीं, वहाँ पे एक तो इंसानी ह्यूमन राइट्स का केस है, तो आई थिंक नहीं भेजेंगे। बाकी ये है कि वहाँ पे भी सीमा को थ्रेट पाकिस्तान के अंदर भी है, सीमा को थ्रेट इंडिया के अंदर भी है, तो सीमा दोनों तरफ से फंसी हुई है। अवैध सीमा हैदर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन दायर कर दी है कि मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जानी थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो आई थिंक सो ये होंगे कि अगर वो इंडिया से पाकिस्तान वापस आती हैं तो
क्या कहते हैं, शायद उनके साथ वो किया जाए जो एक औरत के साथ, एक औरत की रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे ये भी फैक्टर हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि इंडिया में उनको डेवलपमेंट नज़र आई है, इंडिया में उनको अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आया है, इंडिया में उनको अपना फ्यूचर नज़र आया, इसलिए उन्होंने कहा शायद कि मैं नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। उसके अलावा एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे मुतालिक ये भी है कि जैसे उन पाकिस्तान से वो गई हैं, उनको पता पाकिस्तान के हालात कैसे, पाकिस्तान में कितनी करप्शन है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वही आपकी सगी नहीं है। मे भी उनके जो अपनी फैमिली थी वो भी उनकी सकी ना हो, तो जो इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो उसके बाद ये कहना कि यार मैं इंडिया ही रहना चाहती, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, कि मैं भी जान को खतरा हो। उसने ये कहा है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं अगर पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं जैसे बात किया कि देखिए इसके पीछे भी एक पॉइंट आता है कि जैसे वो एक मुस्लिम औरत नहीं जाके वो हिंदू हुई हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ये चीज़ बड़ी कॉन्शियस पाई जाती है कि यार इस्लाम क्यों छोड़ा, रिलीजन क्यों छोड़ा, रिलीजन यार ये असल में ना हमारे पाकिस्तानी अवाम के नैरो माइंडेडनेस है कि इनको जो बचपन से पढ़ाया जाता है ना कि यार आप लोग ये हो, आप लोगों ने यहाँ से निकलना, यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं अगर पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं जैसे बात किया कि देखिए इसके पीछे भी एक पॉइंट आता है कि जैसे वो एक मुस्लिम औरत नहीं जाके वो हिंदू हुई हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ये चीज़ बड़ी कॉन्शियस पाई जाती है कि यार इस्लाम क्यों छोड़ा, रिलीजन यार ये असल में ना हमारे पाकिस्तानी अवाम के नैरो माइंडेडनेस है कि इनको जो बचपन से पढ़ाया जाता है ना कि यार आप लोग ये हो, आप लोगों ने यहाँ से निकलना, यहाँ जाना है, और बस एक किस्म के ना वो कहते हैं रेगिस्तान के खोते, ठीक है, पंजाबी कहावत है रेगिस्तान के खोते हो आप, ठीक है, आपने यहाँ से निकलना वहाँ जाना, वहाँ से निकलना यहाँ आना, बस ये सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपनी लाइफ के लिए आपको कोई फ्रीडम नहीं है कि आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को स्पेंड करो, या आपको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, बस आप हमारे यहाँ पे ना जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत चीज़ एक नरम पाई जाती है कि यार रिलीजन फर्स्ट यार, यानी कि अगर आपका ठीक है माना रिलीजन इज़ एवरीथिंग, तो अगर आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके रिलीजन में, तो आप अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकते। क्यों? अच्छा, इंडियंस भी यही बात कहते हैं अवैस कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो रिलीजन को फर्स्ट यानी मज़हब को अगर पहले रखते हैं, इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। यार सॉरी टू से रिलीजन के ऊपर बात करनी बनती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को छेड़ूंगा कि क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जब आप इस रिलीजन में रहते करप्शन कर रहे हो, इस रिलीजन में रहते आप हर वो काम कर रहे हो जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम में अलाउ नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जो आप सिर्फ नाम के तौर पर रखा हुआ है आपने रिलीजन को। हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, यार ठीक है हम हैं, लेकिन हम उसको प्रूव भी तो करें कि यार हम मुसलमान हैं। हमने मुसलमान का लेबल मत्थे पे लगा लिया कि जी हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमने हर वो काम करना है जो इलीगल है, जो 2 नंबर है, जो गलत है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो फिर मेरे मुतालिक क्या फ़ायदा ऐसे रिलीजन का जो सिर्फ नाम का रिलीजन है। अवैस, आपको लगता है कि इंडिया सीमा की इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा और उसे इंडिया में रहने की इजाज़त दे देगा? देखिए ना चाहते भी अगर मेरी अगर कोई दरख्वास्त सुनता है तो करना बनता है। यार मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे आज मौका मिले मैं भी इंडिया भाग जाऊँ, ठीक है, वट एवर आगे वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने रिलीजन को कायम रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे अपना फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता। मुझे पाकिस्तान में यही नज़र आता है कि मैं अगर थोड़ा सा ग्रूम कर गया तो 400 बंदा लाइन में लगा हुआ मुझे मेरी लेग पुलिंग के लिए, मुझे वापस नीचे खींचने के लिए, ठीक है, तो मेरे मुतालिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको उसकी दरख्वास्त को कबूल करना चाहिए, उनको इंडियन सिटीज़नशिप दे देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल करके इतने झमेलों में से निकल के गई हैं, तो मेरे मुतालिक उनको दे देनी चाहिए सिटीज़नशिप, उनको लीगल करार कर देना चाहिए कि यार आप इंडिया में लीगली ईजीली रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो देखो अगर वो वापस आती भी हैं तो उनका क्या हाल होना है। सॉरी टू से, ठीक है, एक औरत के लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है, ठीक है, मेरी नज़र में एक औरत के लिए इसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। और तो अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के लोगों के विचार क्या हैं और वो चाहते क्या हैं। हमने ये बहुत ही बारीकी से देखा है कि अब पाकिस्तान वाले लोगों की सोच बदल रही है। जितने भी जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने यही कहा है कि जो कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। और वाकई में बात सच ही है। और दूसरी बात क्या, अगर यहाँ आ भी जाती है तो उसको ठीक से रहने नहीं दिया जाएगा और उसका कत्ल भी कर दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट के अंदर सीमा हैदर ने जो गई राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी लिखी है
उस चिट्ठी में जो राष्ट्रपति है क्या अपना फैसला दे पाते हैं, तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहेगी या पाकिस्तान में।